सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम वापस से लेके आ चुके हैं क्विज 1 के पूरे एनालिसिस। तो आज है हमारा सब्जेक्ट जो कि है मैथ 1। ठीक है, तो मैथ 1 का आज हम पेपर एनालिसिस देखेंगे। इसमें कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आप सोच सकते हो, कैसे अप्रोच बना सकते हो, उसमें क्या ट्रिक्स लग सकती है, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हाँ, एक और बिग अपडेट आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक पूरे महा रिविजन सेशन लेके आने वाला हूँ, जो कि वीक 1 से वीक 4 के होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के, जो कि स्टैट्स 1, CT और मैथ 1 के होने वाले हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वो मैं अपलोड करूँगा आपको फटाफट नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैथ 1 के पूरे पेपर एनालिसिस विथ टिप्स एंड ट्रिक्स और अप्रोच। तो ये है हमारा पेपर 1, जिसमें जो है फरवरी का 2024 फरवरी का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको यस करना है। ठीक है, इसमें ये अगर यस करोगे तो आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नो करोगे तो पेपर आपका सबमिट ही नहीं होगा, ये काउंट ही नहीं होगा सबमिशन के लिए। इसमें भी आपको यूज़फुल के लिए टिक कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्री बताना और इक्विवेलेंस बताना है। तो देखो एनालिसिस करते हैं R1 की। तो देखो, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों हमारे x और y सेम होने चाहिए। अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 या फिर 3 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा ही। बात करते हैं सिमेट्री की। अगर x माइनस वाई आपका 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है, तो y माइनस एक्स भी 3 के बराबर ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस लगा है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, यानी कि ये सिमेट्री भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप लो 3, 0, 3 और 6। ठीक है, ये नंबर्स आपने ले लिया, ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है वेरिएबल ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए। तो देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये तो 3 है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे ये भी 3 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 6 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर x माइनस वाई अगर 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है, y माइनस जेड अगर 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है, तो x माइनस जेड ऐसा होना चाहिए जो कि 3 से छोटा या फिर 3 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रांजिटिव को फॉलो नहीं कर रहा। अब बात करते हैं R2 की। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, सेम चीज़ यहाँ पे भी करोगे। अगर दोनों को इक्वल लोगे तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करोगे, x माइनस वाई अगर 3 से डिवाइड होता है तो y माइनस एक्स भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो देखो, अगर आपका x माइनस जो y है वो 3 से डिवाइड होता है, y माइनस जेड जो है 3 से डिवाइड होता है, तो x माइनस जेड, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, अभी ऊपर मैंने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे 6 आ रहा था। तो इसका मतलब 6 भी तो 3 से डिवाइड होता है, भले ही अधिक एक्स्ट्रा टाइम में डिवाइड होता है, यानी कि 2 टाइम्स में डिवाइड होता है, लेकिन होता तो है। यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा, यानी कि ये आपका तीनों होगा ये, लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा। तो आओ ऑप्शन देखते हैं। तो R1 रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक सही है, R2 सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये तो तीनों था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, आपको ये दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में बताना कि कौन से आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन से बताना है। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू R। तो R देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर आप x से कोई भी वैल्यू दोगे तो कम से कम ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, आपको आउटपुट देगा ही देगा। आप भले ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ये आपको आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जरूरी नहीं कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आउटपुट देगा। मैं इसके लिए सिर्फ बात करूँ कि एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा, -4 करोगे और वो मॉड्यूलस ले लेगा, यानी कि ये ओवरऑल आपको पॉजिटिव दे देगा, और ये -1 कर देगा, यानी कि ये सारे एक्स के लिए ये तो डिफाइन हो चुका है। अब बात करते हैं कि f इज़ 1 1। तो देखो f11 कैसे है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, और हमको मैं बता दूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन में या तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला बनेगा तो वो तो 1 1 फंक्शन होता ही नहीं, तो ये हो गया कि आपका 1 1 नहीं होगा। रेंज की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, माइनस करोगे 4 से तो पॉजिटिव भी बड़ा नंबर बनेगा, पॉजिटिव बड़ा नंबर बनेगा। माइनस करोगे 1 से, फिर भी वो बड़ा नंबर ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनाइट ले लूँ तो इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट होता है, -4 कर दो फिर भी इन्फिनाइट होगा, उसका पॉजिटिव नंबर भी इन्फिनाइट ही होगा, -1 कर दो फिर भी इन्फिनाइट ही होगा, यानी कि वो इन्फिनाइट उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटे से, तो -1 भी लोगे तो ये 1 बना देगा, +1 भी लोगे तो 1 बना देगा, 0 लोगे तो ये -4 बना देगा,
लेकिन मॉड्यूलस है तो -4 का क्या बना देगा, 4 बना देगा, और 4 - 1, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन मेरे को सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि इस मॉड्यूलो की वैल्यू किसी न किसी तरीके से 0 कर दूँ। तो कैसे 0 होगा, जब यहाँ पे आप -2 लोगे या फिर 2 लोगे तो ये मॉड्यूलस की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो गई कि नहीं, और ये आपका -1 हो जाएगा। लेकिन आप इसको 1 तो नहीं कर सकते ना, यानी कि इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, मुझे इसकी छोटी वैल्यू फाइंड करनी थी, ना, तो मैं इस मॉड्यूलर की फंक्शन को 0 बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो मॉड्यूलस के अंदर है, तो हम बस मॉड्यूलस के साथ ही छेड़खानी कर सकते हैं, इसके साथ तो कर नहीं सकते, तो मॉड्यूलस के साथ ही छेड़खानी कर सकते हैं। तो हम मॉड्यूलस को 0 बना देंगे। 0 बनाने के लिए या तो हम -2 वैल्यू रखेंगे या तो 2 वैल्यू रखेंगे, तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, यानी कि हमारा फंक्शन -1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। इसमें देखो मिनिमम वैल्यू f की 0 कह रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना मैक्सिमम मिनिमा से, ऑल्दो आपने मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका मिनिमम वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है उसका रेंज क्या आ रहा था, -1 आ रहा था। तो यहाँ पे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा, ऑल्दो आप इसको मैक्सिमम मिनिमा से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक नहीं है, वो वीक 5 से वीक 8 के बीच में आता है। लेकिन आप इसको इस कॉन्सेप्ट से समझो कि यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा छोटा जो वैल्यू होगा वो -1 ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना था, जो कि मैंने आपको बताया था, और अगर आप लेक्चर में देखोगे तो इसको मैंने कैसे सॉल्व करते वो भी चीज़ बताई। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो देख सकते हो यार, क्योंकि अगर आप लेक्चर नहीं देखे होगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करते। तो देखो इसमें आपको बताना है कि आपका ग्राफ का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नेगेटिव फंक्शन। मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ये होता है इन्फिनिटी, ये होगा -इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी और ये होगा -इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो आपका जो भी फंक्शन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपका फंक्शन कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन बनता है। तो आप देख सकते हो कि आपका p भी नेगेटिव है, q भी नेगेटिव है, यानी कि अगर आप प्लस पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो आपका जो y का फंक्शन, y जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हो, इस वजह से ये गलत है। और इस साइड आप तो देख रहे हो कि आपका जो y की वैल्यू है वो अगर इन्फिनिटी है तो आपका जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो देखो आप कैसे पता करोगे, आप हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसमें बस आपको -1 कर देना, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 4 टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे क्वोशंट क्या होगा, तो देखो क्वोशंट क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना कि दोनों जो फंक्शन है लगभग सेम है, बस ये चीज़ में डिफरेंस है। यानी कि आप इसको ना इसका जो हाईएस्ट डिग्री है और इसका हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू को चेक करोगे, इसका जो हाईएस्ट डिग्री है और इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है और डिग्री भी सेम है। तो अगर आप इसको एक बार डिवाइड दोगे ना तो देखोगे कि आप 1 टाइम्स में इसको डिवाइड कर दोगे और रिमाइंडर में कुछ बचेगा, रिमाइंडर में इन दोनों की वजह से बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर में इन दोनों की वजह से बचेगा। लेकिन क्वोशंट में आपका 1 मतलब 1 टाइम्स में आप इसको डिवाइड दे दोगे तो 1 आ रहा है तो कॉन्स्टेंट है, इस वजह से ये आपका भी सही हो जाएगा और ये भी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ठीक है ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमें एबीसी का एरिया निकालना है। तो एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इस साइड में सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इसको वेट चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 - 3 प्लस 2 3 - 3 प्लस 8 3 - 2, ठीक है, और ये आपका मॉड्यूलस में होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 और ये हो जाएगा -4 + 0 + 8, ठीक है। तो ये बचेगा 4 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, यानी कि हमारी एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे कर रहा हूँ फार्मूला एक बार देख लो। फार्मूला क्या होता है हाफ, फिर मॉड्यूलस में x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस y3 ब्रैकेट में x3 ब्रैकेट में y1 - y2, ये होता है फार्मूला। तो इसको मैंने सॉल्व किया और जो सॉल्व करने पर आंसर हुआ है वो 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर इसका देख सकते हो, इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर भी 2 आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो एबीसी का ट्रायंगल वो 4 टाइम्स है पीएबी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो पीएबी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ एबीसी हो जाएगी, ठीक है, कि एबीसी के 4 गुना थी वो। तो यानी कि पीएबी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी, वो हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में हमें क्या पूछा है, हमें पी की वैल्यू बताने की, पी की वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखो वापस वही फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन इस पी की एक बार लिख लेते हैं हम, टी ब्रैकेट में टी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो पी का जो पॉइंट है वो टी ब्रैकेट में टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार याद कर लेता हूँ, 4322, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने। तो देखो पहले हमें पता है कि 1/2 इसका वैल्यू है, और इस साइड में फार्मूला लिखता हूँ 1/2 इधर, यहाँ से आपका हो जाएगा टी, ठीक है, 3 - 2 प्लस क्या है 4 था ना, तो 2 - टी स्क्वायर प्लस 2 वेट टी स्क्वायर -3। ये कैसे लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को लिख रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, इसको 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको सॉल्व करूँगा तो इधर आएगा टी, इधर आएगा प्लस ये हो जाएगा 8 -4 टी स्क्वायर, ठीक है, 8 - 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 टी स्क्वायर, -2 टी स्क्वायर, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -6, तो यानी कि 8 - 6 2, ठीक है। तो ये आपका बचेगा, और 2 इधर भेज दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू टी और -2 टी स्क्वायर। और अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो टी की वैल्यू आपकी लगभग -1 आएगी, ठीक है, टी की वैल्यू -1 आएगी। अब इस पर वैल्यू भी पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भी आपको सिखाया है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया, टी की वैल्यू आ रही है हमारी -1। तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन देखो क्या क्या होगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू होगा -1, और ये वाला क्यों ये वाला होगा, तो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू निकलेंगे, मैंने एक ही निकाला, दूसरा वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। आप दोनों वैल्यू निकालोगे, क्वाड्रेटिक पे मैंने डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करके चेक किया तो -1 सेटिस्फाई कर रहा था, इसी वजह से मैंने -1 भी लिख दिया। 1 को भी देखोगे तो 1 भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये आपके 2 वैल्यू निकल के आ गया, -1 1 और 1 1, ठीक है। तो ये आपके 2 वैल्यू निकल के आ गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें देखो क्या है, आपको 2 लाइन दिए हुए हैं और दोनों के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ऊपर वाला x इंटरसेप्ट है, नीचे वाला y इंटरसेप्ट है। तो फटाफट पहले इसके इक्वेशन लिख लेते हैं। तो L1 का मैं इधर लिखूंगा और इस साइड में लिखूंगा L2 का। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बताया ही होगा, x2 - y/3 QY, ऐसे मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे लिख रहा हूँ, x/में -1 प्लस y/2। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x/में a प्लस y/में b इक्वल्स टू 1। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ। a क्या होता है तुम्हारा x इंटरसेप्ट लाइन 1 के लिए, तो x इंटरसेप्ट 2 था, और y क्या होता है b इंटरसेप्ट फॉर लाइन 1 के लिए, तो ये था -3। इसी तरीके से मैंने ये इक्वेशन भी लिख लिया, और इसको आप नॉर्मल स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म वाला भी होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -3y, वेट यहाँ पर नहीं लिखता हूँ मैं, नीचे लिखते हैं, -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2x - y इक्वल्स टू 1। तो ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, ये ये 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका -2 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन पे आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है, हमें बताना है कि किस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो जी, जब दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे ना, तभी आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को लेके चलता हूँ, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में देखो दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो इसको इक्वल करने में मेरे को थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड में दोनों को इक्वल लेके चलता हूँ। तो देखो अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2y इक्वल्स अपॉन में, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये +6 है, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ना आपका आ जाएगा 3y - 6x/2, ठीक है।
तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू ये आपका 9y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 80। वेट यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आपका -6x नहीं होगा, ये होगा आपका -2 और ये आपका -1 हो गया तो ये चला गया -2x, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा -2x। ठीक है। और अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -6x और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इधर चला जाएगा 9x और ये आपका इधर आ जाएगा 2, यानी कि आपका वेट यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, तो ये आपका जो होगा ना ये आपका नॉर्मल y होगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल आपका जो होगा 3 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और आप इसका x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/9y। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू हो गई। और अगर आप इस x की वैल्यू किसी एक पर पुट करते हो तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ किसी एक पर, ठीक है, तो मैं अगर इस पर रखता हूँ तो ये आपका 5/9 हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको रखोगे तो y की वैल्यू -18 आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू को, तो इस पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो x की वैल्यू हमारी -10 आ रही है। ठीक है, तब देखते हैं ऑप्शन जो कि है -10 और -18। हाँ, तो ऑल्दो हमारा ऑप्शन सही है, -10 एंड -18। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है 66। इसमें देखो क्या है, इसमें आपको बताना है कि स्लोप क्या होगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। तो आप इसको ध्यान दो। ठीक है, आप इस इक्वेशन को ध्यान दो जो कि मैंने जनरलाइज किया था। इसके मदद से आप जल्दी से स्लोप निकाल सकते हो। इसका स्लोप जब निकालोगे ना, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो इसका स्लोप मैंने निकालना सिखाया। जब आप इसका स्लोप निकालोगे, यानी कि जब आप इसको इसके फॉर्मूले को बनाओ y = mx + c, तो जो इसका m होगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो क्या होगा 3/2। और जब इसका आप निकालोगे तो इसका जो m होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, जब आप इसको इधर भेजोगे तो 2 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देख लो कि x = 2 है, y पर तो कुछ है नहीं, तो ये आपका दोनों का m निकल जाएगा। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 या फिर m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, मॉड्यूलस लगता है, या तो m2 - m1 कर लो या फिर m1 - m2 कर लो। तो देखो, अब जब इसका फार्मूला निकालोगे, फार्मूला पर जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 3/2 था -2 था अपॉन में 1 माइनस नहीं, बार बार मैं माइनस लगा रहा हूँ, याद रखना वो प्लस होगा। और 3/2 × 2 यानी कि 3। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ऊपर बच जाएगा 1/2 और नीचे बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा का 1/8। तो ऑप्शन ये रहा 1/8 ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 और 68 का। तो ये है, इसमें आप पढ़ लो कि ठीक है, आपके पास टोटल 60 कस्टमर थे, जिसमें 28 ने ब्रेड लिया, 37 ने मिल्क लिया, 30 ने फ्रूट लिया। ये सिंगल वाले थे। और ऑल ऑफ कस्टमर में से देखो 16 ने ब्रेड और फ्रूट दोनों लिया, 17 ने ब्रेड और मिल्क लिया। ठीक है, एक अभी 2 वाला नहीं बचा, यानी कि 2 सामान जिसने लिए उसमें से 1 वाला नहीं बचा है, और 9 तो तीनों ने लिया। तो मुझे लग रहा है कि वो जो 2, हाँ तो देखो यहाँ पे 2 सामान वाला, एक जो नहीं बचा था वो पूछ लिया गया इसने। तो देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखाता हूँ, आप सिंगल वाले को ऐड कर दो, जैसे कि a + b + c को ऐड कर दो, फिर डबल वाले को माइनस कर दो, ab वाले को माइनस कर दो, bc वाले को माइनस कर दो, ca वाले को माइनस कर दो, और प्लस कर दो abc को, यानी कि तीनों वालों को। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है, अगर आप इसको ट्रिक की तरह देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर आप सारे को वैल्यूज़ को रखोगे तो ऑल्दो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इनमें से सारे के सारे पॉइंट्स दिखने चाहिए। 28 + 37 + 30। ठीक है, माइनस कर देना 16 -17 -x + 9। ठीक है, तो और ये सारी की सारी वैल्यू तुम्हारे किसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 60 टोटल नंबर्स ऑफ जो भी थे पीपल थे 60 होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे तो 60, और इसको फटाफट 28 37 + 13। ठीक है, और ये यहाँ पर 33 + 9। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका +71 हो जाएगा, -71 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप x की वैल्यू इसकी जब निकालोगे तो ये आपका 11 निकल के आ जाएगा।
ठीक है। तो अब ऑप्शन आंसर पर चलते हैं। हाँ तो देखो 11 आंसर आ भी चुका है। तो ये आपका एक ट्रिक की तरह देखना चाहो तो ट्रिक की तरह देख सकते हो, ये एक फार्मूला भी होता है, ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारे अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है ना कि आपको 3 कैटेगरी दिए हुए थे, ठीक है। जैसे कि या तो आपके ये तो आपको 2-2 वाले पूछे गए थे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि आपको तो पीपल चूज करना है। देखो आपको ऐसे पीपल्स चूज करने हैं जो कि मिल्क और फ्रूट खरीदे लेकिन ब्रेड ना खरीदे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो ये जो ऊपर दोनों थे ना, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें आप जो ले रहे थे, इसमें आपके साथ क्या था, एक ब्रेड था ना, तो आपके इसके साथ ब्रेड वाले भी आए थे और इसके साथ ब्रेड वाले नहीं भी आए थे, ठीक है। यानी कि आप इसमें दोनों को कंक्लूड कर लिए हो, ठीक है। आपके जो 11 जो भी पीपल आया ना, इसमें ये दोनों टाइप्स के हैं, जिसके साथ ब्रेड भी और जिसके साथ ब्रेड भी नहीं है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि जिसके साथ ब्रेड है उसको इससे माइनस कर दूं। तो जिसके साथ ब्रेड है यानी कि वो तीनों होगा, यानी कि तीनों कैटेगरी उनके पास है। तो तीनों कैटेगरी के कितने नंबर थे, 9 नंबर थे। और अभी आप इसका जो वैल्यू निकाले वो 11 है। तो आप 11 में से 9 को अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। वही आंसर यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो उसको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिसिटीज पूछ रहा है, यानी कि जो भी उसका जो जैसे कि रूट आते हैं उस रूट की कितनी पावर है। तो देखो यहाँ पर -1 के पूछ रहा है, तो ये है आपका -1, ये है आपका 1। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो ऑड फंक्शन बन रहा है और यहाँ पे भी आपका ऑड फंक्शन बन रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑड फंक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका देख रहे हो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन बन रहा है। कैसे, क्योंकि ये ऐसे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस टाइप में जा रहा है। तो इस टाइप में आपका ऑड फंक्शन बनता है। और ये देख रहे हो लीनियर टाइप में जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होगा। ये आपका हाईली डिग्री का है और ये आपका 1 डिग्री का है, तो ये दोनों मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन 3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो आपका 3 यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा 3 से देख लो कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हाँ ये ऑप्शन सही हो गया, इंक्रीजिंग है, हाईली इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमास। तो एक ये लोकल मिनिमा है, एक ये लोकल मिनिमा है, एक ये लोकल मिनिमा है। तो मैक्सिमम 3 ही लोकल मिनिमा है यहाँ पे, ठीक है। और बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। तो टर्निंग पॉइंट देख सकते हो कहाँ, तो ये टोटल 1 टर्निंग पॉइंट है, 2 टर्निंग पॉइंट है, 3 टर्निंग पॉइंट है, 4, 5, 6, तो टोटल 6 टर्निंग पॉइंट है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अप्रोच लगाना है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, आपको अप्रोच भी लगाना आना चाहिए, ऐसे आप मैथ को सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको ऑप्शंस के साथ ही जाना है। तो देखो आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपको उसका स्लोप गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। तो देखो आप पहले इसका x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखने पर आपकी y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आप इसका स्लोप निकालो, ठीक है। तो ये आपका जनरल फंक्शन दिया हुआ है, जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा 2x + 2, ठीक है। आपको मैंने स्लोप निकालना भी सिखाया है, ठीक है। तो 2x + 2। अब इस पर 4 की वैल्यू रखो, तो 4 की वैल्यू रखोगे तो हाँ ऑब्वियस बात है 10 आ रहा है। लेकिन आज जब आप इसको 4 की वैल्यू इस पर रखोगे तो देख रहे हो कि आपका जो 4 है 4 यानी कि 16 + 8, तो ये आपका 19 समथिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 17 है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको y की भी वैल्यू चेक करनी है। अब बात करते हैं कि आपका जो ये फंक्शन है ये सिमेट्री परफॉर्म कर रहा है कि नहीं इस पॉइंट पर। तो देखो आपका इसका जो सिमेट्री परफॉर्म करने के लिए जो वर्टेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -b/2a। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो सारी की सारी ट्रिक्स बताई थी लेक्चर के टाइम में कि आपको कौन कौन से यूज़ करना है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के टाइम में। इसी वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो -b/2a आप लगाओगे तो -b आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपॉन में 2, तो 2 और a क्या है 1 है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पे आंसर आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो कि 2 है, जो कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट मिलता है तो मैं आपको कहता हूँ कि याद कर लो, उसको बहुत हेल्प होता है। 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब दिए हुए और उसका जब डिस्क्रिमिनेंट सेम हो, तो जब डिस्क्रिमिनेंट सेम होगा तो उसके रूट्स दोनों के सेम होंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द रूट ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब डिस्क्रिमिनेंट सेम हो गया यानी कि b² - 4ac, यानी कि b² जो है और 4ac की वैल्यू वो तो सेम ही, यानी कि और अगर सेम आ रही है यानी कि इसका जो आपका रूट होगा वो सेम होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो देखो हाँ, यहाँ पे 19 दिया हुआ है, सेम इक्वेशन है और यहाँ पे स्लोप भी सेम है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे 19 दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू 19 दी हुई, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है 71 72। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको ये दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। और इसके सब पार्ट कहाँ, तो देखो यहाँ पे पूछा हुआ है ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें स्लोप की वैल्यू गिवन है। तो इसका हम स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप आएगा 2ax प्लस बी। एक्स की वैल्यू अगर हम पहले के लिए रखेंगे, यानी कि ये आपकी एक्स की वैल्यू अगर मैं पहले 3 रखता हूँ तो 6a प्लस बी इक्वल्स टू 16, और दूसरे के लिए 4a प्लस बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ माइनस, तो ये आ गया 2a माइनस 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 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 2 और यहाँ से b की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी 2 देखते हैं, हाँ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4, ठीक है। तो हमारा यानी कि हमने जो सॉल्व किया वो हमारा आंसर सही है। तो आपको भी ऐसे ही फटाफट सॉल्व करने। अब बात करते हैं 73 थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे हैं, तो इसको बढ़िया से देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है ना कि राम और श्याम 2 स्टूडेंट्स हैं और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं। राम ने गलती कहाँ की है, कांस्टेंट टर्म में, ठीक है, जिसके वजह से उसके रूट्स ये आ रहे हैं। और श्याम ने गलती कहाँ की है, कोफिशिएंट्स में, तो उसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले उनके रूट से उनका इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक अप्रोच होना चाहिए। तो x माइनस 3 पहले अगर मैं राम का निकालता हूँ, ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x, ठीक है, और ये प्लस 12। तो ये आपका राम के हिसाब से बन गया। श्याम के हिसाब से देखता हूँ तो x माइनस 2 x माइनस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5x और ये प्लस 6। तो आपके 2 इक्वेशन बन गए। और देखो इसमें क्या क्या कह रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि राम के मुताबिक जो है आपका कांस्टेंट गलत था, ठीक है। तो यानी कि आपका इतना सही होगा, ये पार्ट आपका सही होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x इतना आपका सही है, ठीक है। और इसके मुताबिक आपके कोफिशिएंट्स गलत है, तो आपका जो ये वाला चीज़ है वो सही होना चाहिए। तो आपका ये पूरा इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें इसके रूट्स फाइंड करने थे। तो अगर मैं इसका रूट फाइंड करूँ ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x माइनस 6, यानी कि x की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आएगी और 6 आएगी, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। तो हाँ, हमारी x की वैल्यू 1 और 6 आ चुकी है, ठीक है। तो ये थे पूरी पेपर एनालिसिस की आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे बेसिक अप्रोच बना सकते हो, क्या क्या ट्रिक्स मैंने तुम्हें लेक्चर्स में भी बताई थी और इसमें भी क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। ये सारी की सारी तुम्हें चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपके लिए महा रिविजन सेशन बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।